तो आज का वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे जो रिसेंटली चेंजेस हुए हैं GSTR 3B में डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए हैं, उनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और उनको जानेंगे, अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार हमें 3B आने वाले टाइम में फाइल करनी है और इन चेंजेज का हमारे बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ 3B में भी इस चेंज का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक मेरे साथ बने रहें। ईजीली आप समझें किस तरीके से हमें 3B को इस बार फाइल करना है और जो भी चेंजेज हुए हैं वो क्या क्या चेंजेस डिपार्टमेंट के द्वारा 3B में किए गए हैं। ठीक है, और अभी आप सभी को इस वीडियो में हम बताएंगे। आप देख रहे हैं सॉफ्टटेक्स चैनल में, आप सभी का दोस्त रवि आपको इस अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे ही हम GST पोर्टल पे आते हैं तो सबसे पहले हमें दोस्तों न्यूज़ एंड अपडेट्स में यहाँ चेंजेज इन टेबल 4 ऑफ GSTR 3B के बारे में यहाँ पे अपडेट्स शो हो रही है। रिपोर्टिंग ऑफ ITC अवेलमेंट रिवर्सल एंड एलिजिबल ITC। तो दोस्तों ये भी कुछ ही दिन पहले डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 14/2022, सेंट्रल टैक्स डेटेड 5 जुलाई 2022 को। तो उसको अभी नोटिफाइड कर दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। जो GSTR 3B के टेबल नंबर 4 थी दोस्तों, यहाँ आप सभी देख सकते हैं टेबल नंबर 4 में ये इम्प्लीमेंट किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि ITC को लेकर है। और आने वाले टाइम में ये हमें यही जो प्रोसीजर है फॉलो करते हुए अपनी 3B फाइल करनी है दोस्तों। तो अच्छे से समझे इस मैटर को। द नोटिफाइड चेंजेज ऑफ टेबल नंबर 4 ऑफ 3B हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन GSTR 3B आर अवेलेबल ऑन GST पोर्टल सिंस 1 सितंबर 2022। 1 सितंबर से दोस्तों जो इम्प्लीमेंट किए गए थे GSTR 3B में वो अभी आपको पोर्टल पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जानेंगे हम ऐसे कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा चेंजेज किए गए थे। द टैक्सपेयर आर एडवाइज टू रिपोर्ट देयर ITC अवेलमेंट, रिवर्सल ऑफ ITC एंड एलिजिबल ITC करेक्टली। तो दोस्तों जो ITC की डिटेल्स थी, हमने पहले क्या होना था, ITC अवेलमेंट की डिटेल देते थे। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, ITC जो अवेलेबल था और रिवर्सल करना होता था। रिवर्सल हम डायरेक्ट करके जो अवेलेबल में माइनस जो हमारा ITC रिवर्सल था वो अवेलेबल वाले ITC में माइनस करके हम डायरेक्ट वहाँ पे डाल देते थे। बट अभी ऐसा नहीं होगा। हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्लियर नोटिफाई किया है, ITC अवेलमेंट, रिवर्सल ऑफ ITC एंड इनपुट इनएलिजिबल ITC करेक्टली एज पर न्यू फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट ऑफ टेबल 4 ऑफ GSTR 3B। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना होगा, अवेलमेंट ITC और रिवर्सल और साथ ही साथ इनएलिजिबल ITC की जो करेक्ट डिटेल्स है वो ही GSTR 3B में पुट करनी है, जो कि अभी 1 सितंबर 2022 से डिपार्टमेंट ने अवेलेबल हमें फॉर्म 3B में करवा दिया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक सर्कुलर आया था इस पर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप सभी को बताएंगे सर्कुलर में डिपार्टमेंट ने हमें क्या बताया था। तो यहाँ से दोस्तों जिस भी दोस्त को सर्कुलर देखना है CBIC के साइट पे आके देख सकता है। तो ये सर्कुलर नंबर 170 दोस्तों जो 6 जुलाई 2022 को इशू किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा। जानते हैं सर्कुलर हमें क्या कहता है। यहाँ दिखा रहा है दोस्तों 6 जुलाई 2022 को सर्कुलर इशू किया गया। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट में मैंडेटरी टू फिनिशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें जो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई थी, इंटर स्टेट सप्लाई से मतलब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सप्लाई करते थे, कौन सी, B2C, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अदर स्टेट में जो हम सप्लाई देते थे, सेल करते थे, उसकी डिटेल्स हम अलग से फाइल नहीं करके एक जगह ही B2B B2C की जो एक जगह 3B में हमें इकट्ठा ही सेल दिखा देते थे। अब दोस्तों वैसा नहीं होगा, इकट्ठा सेल भी दिखानी होगी, साथ ही साथ हमें इंटर स्टेट सप्लाई की डिटेल्स अलग से भी 3B में फिल करनी होगी। ठीक है, तो ये मैंडेटरी कर दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ध्यान रखें दोस्तों, इंटर स्टेट सप्लाई को सेपरेटली भी शो करना होगा आपको फॉर्म 3B में। साथ ही साथ अमाउंट ऑफ इनेजिबल ITC, ब्लॉक्ड इनपुट ITC, टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ इन रिटर्न इन फॉर्म 3B एंड स्टेटमेंट इन फॉर्म R1। तो दोस्तों जो भी हमारा इनएलिजिबल ITC है, ब्लॉक ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, रिवर्सल है, उसकी टोटल डिटेल्स हमें 3B में
शो करनी ही करनी है, सेपरेटली मैंडेटरी है दोस्तों। तो इसके बारे में हम जानेंगे। पोर्टल पे GSTR3B के जीएसटी पोर्टल पे चलेंगे, वहाँ चेक करेंगे कि क्या चेंजेस किए गए हैं। तो अभी हम आ जाते हैं GST पोर्टल पे दोस्तों। रिटर्न्स पे चलेंगे और फॉर्म 3B ओपन करके चेक करेंगे कि डिपार्टमेंट ने जो हमें न्यूज़ एंड अपडेट्स में शो किया है कि 1 सितंबर 2022 से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, इफेक्टिव हो चुका है पोर्टल पे। तो देखेंगे ओपन करेंगे 3B को। नो सेलेक्ट कर लेना है। हाँ, सबसे पहले दोस्तों हमें बताया गया है जो सर्कुलर है उसमें मैंडेटरी टू फर्निशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। तो दोस्तों हमें इंटर स्टेट सप्लाई टेबल नंबर 3.2 में सेपरेटली यहाँ पे भी शो करनी है दोस्तों। ठीक है, याद रहे ये मैंडेटरी कर दिया गया है, बिल्कुल भी ना भूले। 3B किस प्रकार से फाइल होगी, वो जब 3B का टाइम आएगा तो उसमें आपको फिल करके मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको 3B फाइल करनी है। साथ ही साथ अब मेन जो हमारा मैटर है टेबल नंबर 4, जो कि ITC को लेकर इस सर्कुलर में बताया गया है। अभी हम देखेंगे दोस्तों, पहले हमारा यहाँ पे जो टेबल नंबर 4 में बी जो पॉइंट था ITC रिवर्सल, उसमें एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल एंड सेक्शन 75। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 42 एंड 43 CGST रूल ही शो करता था रिवर्सल में, और साथ ही साथ नीचे अदर्स जो कि पहले भी था आज भी आ रहा है। तो अभी इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो दोस्तों एज पर रूल 38 ऐड कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, 42 एंड 43 के साथ ही साथ सेक्शन 70 सब सेक्शन 5 भी इसमें ऐड कर दिया गया है, जो कि रिवर्सल के बेसिस पे हमें बताता था। जैसे कि 38 में रूल 38 में हमें पता होता था कि नॉन बिजनेस पर्पज से रिलेटेड जो भी हम सर्विसेज लेते थे उनका ITC है जो परमानेंटली हमें रिवर्स करना होता था, इन फ्यूचर हम क्लेम नहीं कर सकते थे, वो भी यहाँ हमें पुट करना है। साथ ही साथ 42 एंड 43 में भी, जैसे 43 में दोस्तों कैपिटल गुड्स से रिलेटेड जो ITC था वो हम सेल करने पर रिवर्स करते थे, तो यहाँ पे हमें रिवर्सल में डालना होता है। साथ ही साथ अदर्स में दोस्तों कौन सा ITC आता है जो परमानेंटली हम रिवर्स नहीं करते, इन फ्यूचर जिसको हम क्लेम कर सकते हैं दोस्तों, तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पुट करनी होती है अदर्स में। ठीक है दोस्तों, याद रखें। तो दोस्तों टेबल नंबर 4 के पॉइंट B में और टेबल नंबर B के 1 में यहाँ पे हमें जो भी ITC की डिटेल्स फिल करनी है वही ITC की डिटेल फिल करें जो हमें परमानेंटली एलिजिबल है, रिवर्स करना है, हम उसको क्लेम नहीं कर सकेंगे फिर इन फ्यूचर। और अदर्स में दोस्तों, अदर्स में कौन सा ITC आएगा जिसको हम इन फ्यूचर क्लेम कर सकेंगे। सपोज दैट हमने कोई सप्लाई ली और उसका हमने पेमेंट, या फिर हमारे पास सप्लाई हम ऑनलाइन तो 2B में तो बिल शो हो रहा है, बट जो गुड्स था वो हमारे पास अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, तो उस केस में वो ITC हमें अदर्स में रिवर्स करना है। ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। टेबल नंबर B के पॉइंट 1 में तो हमें जो परमानेंटली रिवर्स करना है वो डिटेल डालनी है, अदर्स में कौन सी डालनी है जो कि टेम्परेली हम रिवर्स कर रहे हैं, इन फ्यूचर जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको अदर्स में ही डालनी है। साथ ही साथ दोस्तों अभी यहाँ पे 4 में एक टेबल D अदर डिटेल्स और ऐड कर दी गई है, जो कि हम देखेंगे लास्ट में आप सभी को शो कर रहा होगा। ठीक है, इसमें भी दो अलग अलग रो ऐड कर दी गई है। फर्स्ट रो तो क्या है, ITC रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B टू इन ईयरली टैक्स पीरियड। तो दोस्तों ये बोल रहा है ITC रिक्लेम विच वाज रिवर्स्ड, जो कि हमने रिवर्स की थी, कहाँ रिवर्स की थी, टेबल नंबर 4 में B2 में। तो टेबल नंबर 4 की B ये है, 2 ये है अदर्स, जो कि हमारे, जैसे मैंने आपको उदाहरण देके बताया था, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इनवॉइस तो आ गया और 2B में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, साथ ही साथ उसका गुड्स हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में हम अदर्स में रिवर्स कर देंगे। तो हमने रिवर्स कर दिया, बाय द वे नेक्स्ट मंथ वो गुड्स हमें डिलीवर हो जाता है, तो वो रिवर्सल का जो हमें रिक्लेम है यहाँ पे टेबल नंबर 4 की D1 में क्लेम करना है दोस्तों, याद रखें।
यहाँ पे फिर बता देता हूँ दोस्तों, जो हमने रिवर्सल किया था अदर्स में, ठीक है, टेम्परेरी जो रिवर्सल किया था, वो हमें रिक्लेम करने के लिए टेबल नंबर 4 की D1 टेबल ही यूज करनी है दोस्तों, ठीक है, ये आप क्लियर कर लें। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता दें, जो कि लास्ट में इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) एंड आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस रूल्स। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो आईटीसी है, ठीक है, जिन भी दोस्तों को सेक्शन से रिलेटेड स्टडी करनी है तो परमानेंट जीएसटी का ऐप डाउनलोड कर ले, उस पर सेक्शन रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो 65 में आपको सभी कुछ बताया गया है, जैसे कि जो भी आईटीसी हमें रिवर्स करना होता है तो उसके रिलेटेड यहाँ पे इनएलिजिबल आईटीसी से मतलब यहाँ पे सेक्शन 60 क्लॉज 4 बोलता है कि जो हम जो प्रीवियस ईयर का आईटीसी नेक्स्ट ईयर में क्लेम करने की लास्ट डेट 20 सितंबर होती है, बट अगर कोई आईटीसी 20 सितंबर के बाद 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि प्रीवियस ईयर का है और हम उसे क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों, तो वो हमारा आईटीसी इनएलिजिबल होगा। जो आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते वो इनएलिजिबल में यहाँ पे हमें पुट कर देना है, ठीक है। तो सेक्शन 16 क्लॉज 4 ये बोलता है कि जो आईटीसी हमें प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर में 20 सितंबर से बाद में, मान लो अक्टूबर में 2B में शो हो रहा है प्रीवियस ईयर का आईटीसी, तो वो हमारे लिए इनएलिजिबल है। तो उसकी डिटेल्स हमें कहाँ देनी है, डी की टेबल नंबर 2 में, इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4). तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक बार आपको फिर से मैं क्लियर करवा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे टेबल नंबर 4 की टेबल B1 में एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल सेक्शन 70 क्लॉज 5 क्या कहता है, जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो आईटीसी है जो हम क्लेम नहीं कर सकते उसको हमें यहाँ रिवर्स करना है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ रूल 38, 42 एंड 43 से रिलेटेड जो आईटीसी है वो भी हमें यहाँ रिवर्स करना है। तो टेबल नंबर 4B में 1 में आएगा जो दोस्तों परमानेंटली जो हम रिवर्स करते हैं वही आईटीसी आएगा। अदर्स में कौन सा आएगा, जो कि टेम्परेरी रिवर्स करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई गुड्स है जो हमारे पास अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है बट इनवॉइस आ गया है और 2B में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसका आईटीसी हम क्या है, टेम्परेरी रिवर्स कर देंगे। इन फ्यूचर अगर हमें क्लेम करना है तो उसके लिए टेबल नंबर 4 में D1 टेबल दे दी गई है आईटीसी रिक्लेम। तो दोस्तों उसका आईटीसी यहाँ पे इन फ्यूचर जो गुड्स हमें डिलीवर होता है वो यहाँ क्लेम करना है, ठीक है। तो D2 में कौन सा आईटीसी इनएलिजिबल आएगा, जो कि हमें प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर में 20 सितंबर के बाद 2B में शो हो रहा है। अगर अक्टूबर के 3B में प्रीवियस ईयर का आईटीसी शो हो रहा है तो वो हमारे लिए एलिजिबल है, उसको हम क्लेम नहीं कर सकेंगे, उसकी डिटेल्स हमें D2 में शो कर देनी है। तो आप तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 3B अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले टाइम में किस तरीके से हमें 3B फाइल करनी है उसकी वीडियो भी आप सभी के लिए मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप एक कमेंट करके और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक्स सो मच।